Good morning dear students. Today we will continue our chapter first. अभी तक अपन ने limitations of Dalton's atomic theory पढ़ी थी. अब आगे अपन small particles, elements, atoms, molecules, compounds इनके बारे में study करेंगे. Now first one is atoms. Atoms क्या होते हैं? Smallest particle which take part in a chemical reaction. सबसे smallest particle जिस चीज़ से बने, कोई भी substance जो सबसे smallest particle से मिलके बना है वो कहलाता है एटम्स. इट डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट. एटम्स कभी भी फ्री स्टेट में नहीं रहता, वो कंबाइंड स्टेट में रहता है. कंबाइंड स्टेट में यानी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में. नाउ व्हाट इज अ मॉलिक्यूल? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस विच हैज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस एंड कैन एग्जिस्ट फ्रीली. मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जो एटम्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं. एटम्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं. मॉलिक्यूल्स फ्री स्टेट में प्रेजेंट रहते हैं लेकिन एटम्स फ्री स्टेट में प्रेजेंट नहीं रहते हैं. ओके. नाउ कंपाउंड. कंपाउंड मीन्स द सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स इन अ फिक्स रेशियो. अगर कोई भी दो सब्सटेंस या दो एलिमेंट्स आपस में फिक्स रेशियो में मिलते हैं तो वो जिस सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं उसको बोलते हैं कंपाउंड. जब दो और दो से ज़्यादा एलिमेंट फिक्स रेशियो में मिक्स होते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं? कंपाउंड. लाइक H2O, वाटर का रेशियो फिक्स है. दो मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के हैं, वन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का है. H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें भी रेशियो फिक्स रहता है. हमेशा हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स, सल्फर के एक मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन का 4 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहता है. तो ये क्या कहलाते हैं? कंपाउंड, जिसमें रेशियो हमेशा फिक्स रहता है. एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स. प्रॉपर्टीज जो कंपाउंड की रहती है वो हमेशा उसके जिससे फॉर्मेशन हो रहा है उससे डिफरेंट रहती है. जैसे वाटर किससे फॉर्म हो रहा है? हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से. अपन को मालूम है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों क्या होती हैं? गैस होती हैं. लेकिन वाटर यानी पानी क्या होता है? लिक्विड यानी द्रव फॉर्म में होता है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एटॉमिक सिटी. एटॉमिक सिटी नाम से ही पता लग रहा है एटम्स. एक मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स प्रेजेंट रहते हैं उसको बोलते हैं उसकी एटॉमिक सिटी. ठीक है. जैसे ऑक्सीजन हमेशा डाई एटॉमिक O2 है तो ऑक्सीजन में कितने एटम्स ऑक्सीजन के प्रेजेंट हैं? 2. अगर O3 है तो ऑक्सीजन के कितने एटम्स प्रेजेंट है? O3. तो 3 ऑक्सीजन के एटम्स प्रेजेंट है. तो जितने भी एटम्स प्रेजेंट रहते हैं कोई भी एक मॉलिक्यूल्स में वो उसकी कहलाती है एटॉमिक सिटी. Now molecules of atoms elements are homoatomic. एलिमेंट्स के जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो होमोएटॉमिक रहते हैं. होमो यानी होता है सेम एटम्स के प्रेजेंट रहते हैं, यानी H2, O2, N2, Cl2 ये सब एलिमेंट्स कहलाते हैं. और कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं? जो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों से मिलके बनते हैं. जैसे CH4, H2O, NH3, H2SO4 ये सारे अलग अलग चीज़ों से मिलके बने हैं. एटम्स इनके सारे अलग अलग हैं लेकिन रेशियो क्या है? इसमें फिक्स है. तो एलिमेंट्स के सेम होते हैं, सेम एटम से मिलके बनते हैं और इसमें डिफरेंट एटम से मिलके बनते हैं. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल एंड एटम? एटम और मॉलिक्यूल के बीच में डिफरेंट क्या होता है? एटम्स वो होते हैं जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं जिस वो कि विजिबल नहीं होते हैं अपन को और कांट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट और फ्री स्टेट में अवेलेबल नहीं रहते हैं. ओके. जैसे H2 है, हाइड्रोजन या H है तो वो कभी सिंपल उसमें अवेलेबल फ्री स्टेट में अवेलेबल नहीं रहता है. जैसे O2 है हमेशा O2 रहता है. O सिंगल नेसेंट ऑक्सीजन वो नहीं रहता. ऐसे मॉलिक्यूल्स होता है, मॉलिक्यूल्स जो रहता है विच कैन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, जो कि फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है. जैसे वाटर का मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, O2 है, ये सारे क्या है? फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं. तो मॉलिक्यूल्स क्या होता है? जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है उसको मॉलिक्यूल्स बोलते हैं और जो एटम्स होता है जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट डिफरेंस? It does not participate in chemical reactions and it participates in chemical reaction. Molecules वो पार्ट होता है जो chemical reaction में खुद participate नहीं करता है individually और atoms individually participate करता है. Molecules को अपन divide कर सकते हैं कि atoms को अपन divide नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो smallest indivisible particle होता है यानी उसको अपन divide नहीं कर सकते. मॉलिक्यूल्स एटम से कंबाइन होकर फॉर्म होता है और एटम वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है.
Now next topic is atomic mass and molecular mass. Atomic mass means how many times an atom of an element is heavier than 1/12 part of carbon 12. एटॉमिक मास मीन्स होता है कोई भी एटम्स कितने टाइम हैवियर है कार्बन के 1/12 पार्ट से, और मॉलिक्यूलर मास होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल्स कितने टाइम हैवियर है 1/12 पार्ट के कार्बन एटम से। तो एटॉमिक मास में एटम्स ऑफ द एलिमेंट हैवियर देन 1/12 पार्ट, इन मॉलिक्यूलर मास हाउ मेनी टाइम्स अ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस इज हैवियर देन 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम। मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला the formula which represent actual number of different kind of atoms present in one molecule of compound। मॉलिक्यूलर फार्मूला मतलब होता है कि कितने सेम काइंड, कितने एटम्स प्रेजेंट हैं कोई भी एक मॉलिक्यूल्स में, जितने काइंड्स ऑफ एटम्स रहते हैं वो उसका कहलाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज का फार्मूला क्या हो जाएगा C6H12O6 विच रिप्रेजेंट्स, इसमें मतलब एक मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज में कौन कौन से एटम्स प्रेजेंट हैं, 6 कार्बन के हैं, 12 हाइड्रोजन के हैं और O6 यानी 6 एटम्स ऑक्सीजन के हैं। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो गया C6H12O6। इससे अपन को पता लग रहा है कि कौन कौन से एटम्स इसमें प्रेजेंट हैं। ओके, अगर एम्पिरिकल फार्मूला की बात करें, एम्पिरिकल फार्मूला में होता है रेशियो। ठीक है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना है, कार्बन का 6 है, H का 12 है और O का 6 है। तो इंस्टेड ऑफ दिस वी कैन राइट 1, 2 और 1। 1, 2 और 1 कैसे लिखा अपन ने, 6 का है, 6, 6 है, 1, 1 लिख दिया 6 के जगह, और 6, 2 से 12 होता है, उसके जगह अपन ने क्या लिख दिया 2 लिख दिया। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मीन्स होता है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें प्रेजेंट हैं, वो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाता है। और एम्पिरिकल फार्मूला होता है कि किस रेशियो में प्रेजेंट है। ओके, जैसे बेंजीन का फार्मूला है C6H6, तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी 6 एटम्स कार्बन के हैं और 6 किसके हैं, हाइड्रोजन के हैं। अगर इसका एम्पिरिकल फार्मूला अपन लिखेंगे तो एम्पिरिकल फार्मूला में अपन क्या लिखेंगे, इसका रेशियो लिखेंगे। तो 6, 6 है, सेम है, तो 1:1 रेशियो आ जाएगा, या फिर अपन इसको लिख सकते हैं CH। नेक्स्ट टॉपिक इज कंसंट्रेशन यूनिट। कंसंट्रेशन मतलब होता है रिलेशन बिटवीन क्वांटिटीज ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। कितनी क्वांटिटी सॉल्यूट की प्रेजेंट है, कितनी क्वांटिटी सॉल्वेंट की प्रेजेंट है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपको मालूम होगा, विलेय और विलायक। सॉल्यूट मतलब होता है जो सब्सटेंस अपन स्मॉल क्वांटिटी में लेते हैं वो कहलाता है सॉल्यूट, और जो ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं वो कहलाता है सॉल्वेंट। ठीक है, इनकी क्वांटिटी के बीच में जब आप स्टडी करते हैं तो वो कहलाता है उसका कंसंट्रेशन। नाउ मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग कंसंट्रेशन, किस मेथड से अपन कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करते हैं। सो फर्स्ट वन इज मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी एंड मोलैरिटी। दीज आर द 4 फैक्टर्स बाय विच वी रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन, जिसको अपन सांद्रता को दर्शाते हैं, जिससे कंसंट्रेशन मतलब होता है सांद्रता। ओके, नाउ फर्स्ट वन इज मास परसेंटेज। मास परसेंटेज मतलब क्या होता है, जैसे अपन अपने मार्क्स के परसेंटेज, स्कूल में कोई भी एग्जाम होता है अपन के मार्क्स परसेंटेज निकालते हैं, तो अपन क्या करते हैं, पहले नीचे टोटल लिखते हैं, ऊपर जितने अपन के टोटल मार्क्स आए वो लिखते हैं, इंटू 100 करते हैं। ऐसे इसमें अपन किसका निकालना है, मास, यानी कितनी क्वांटिटी में सॉल्यूट ऐड है। अपन क्या करेंगे, पहले मास ऑफ सॉल्यूट लिखेंगे अगर अपन को सॉल्यूट का निकालना है तो। ठीक है, ऊपर अपन मास ऑफ सॉल्यूट लिखेंगे, नीचे सॉल्यूशन लिखेंगे, इंटू 100 करेंगे। सॉल्यूशन मतलब होता है विलियन। तो मास परसेंटेज में मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 लिखेंगे। नेक्स्ट इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन मीन्स क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट प्रेजेंट इन मिक्सचर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। जितने कंपोनेंट्स अगर अपन को सॉल्यूट का निकालना है तो अपन ऊपर सॉल्यूट लिख देंगे, सॉल्वेंट का निकालना है तो अपन ऊपर सॉल्वेंट लिख देंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के लिए मिक्सचर। ठीक है, अगर अपन ने 10 ग्राम सॉल्यूट लिया है, 100 ग्राम सॉल्वेंट लिया, तो नीचे कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा।
ऊपर 10 ग्राम अपन ने सॉल्यूट लेते तो 10/110 ऐसे करके इसको कैलकुलेट करते हैं। अगर अपन को मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना है तो अपन क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो मोल फ्रैक्शन मीन्स होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक इज मोलैरिटी। मोलैरिटी मीन्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व होते हैं उसको बोलते हैं उसकी मोलैरिटी, जिसको अपन बोलते हैं मोलरता हिंदी में। मोल फ्रैक्शन को बोलते हैं मोल प्रभाज। मोलैरिटी को क्या बोलते हैं, मोलरता। यानी कितने सॉल्यूट, कितने विलय अपन ने घोले हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में, अपन ने कितना सॉल्यूट घोला है तो वो उसकी क्या कहला जाती है, उसकी मोलरता। मोलरता को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से। कैपिटल एम से मोलरता को दर्शाते हैं, या मोलैरिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। So molarity is equal to number of moles of solute upon volume of solution in liter। ये याद रखना, मोलैरिटी हमेशा लीटर में डिनोट होती है। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को किससे डिनोट करेंगे, V से डिनोट करेंगे इनटू 1000। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मोलैलिटी। मोलैरिटी में क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 किलोग्राम या केजी, 1 किलो में ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैलिटी। मोलैरिटी को अपन कैपिटल एम से डिनोट करते थे, लेकिन मोलैलिटी को किससे डिनोट करते हैं, अपन स्मॉल एम से डिनोट करेंगे। नाउ मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। मास क्यों लिखा है इसमें, वॉल्यूम क्यों नहीं लिखा, क्योंकि किलोग्राम में जब भी रहता है तो अपन उसमें मास लिखते हैं। जब भी कोई चीज़ लीटर मिलीलीटर में मेज़र करते हैं तो उसमें अपन वॉल्यूम लिखते हैं। तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000, दिस इज इट्स फॉर्मूला। ये फॉर्मूला होता है इसका। मास ऑफ सॉल्यूट जब किलोग्राम में अपन नीचे कर रहे हैं तो अपन सॉल्यूट भी हमेशा ग्राम में लेंगे। ओके, तो मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम अपॉन मोलर मास इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000, ये इसका सूत्र या सामान्य सूत्र या इसका फॉर्मूला होता है। जैसे एक न्यूमेरिकल दिया गया है, 3 मोल्स ऑफ ग्लूकोज आर डिजॉल्व इन 5 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 3 मोल्स ग्लूकोज को 5 लीटर सॉल्यूशन में डिजॉल्व किया। लीटर यानी कि इसमें मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। मोलैरिटी का फॉर्मूला मालूम है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कितने मोल सॉल्यूट डिजॉल्व है। सॉल्यूट क्या है इसमें, ग्लूकोज, क्योंकि अपन ग्लूकोज को डिजॉल्व कर रहे हैं। ग्लूकोज की क्वांटिटी कम है, जिसकी क्वांटिटी कम रहती है उसको अपन बोलते हैं सॉल्यूट। तो इसमें अपन ने लिखा 3 अपॉन लीटर कितना है, 5, 3/5। जब इसको अपन फाइंड आउट करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, 0.6 m।